हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डिजी पार्क इन्फोटेक में स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटर के बारे में। जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो दूसरा नाम है वो है हम लोग का यूनरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर इसका नाम क्यों दिया गया है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ क्या होता है, क्यों प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में हर सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस्तेमाल करता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, और मेन क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। इसके पहले भी अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं भी होता है तो हम लोग भी यूज़ कर सकते थे किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को बढ़ाने के लिए। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से क्या बेनिफिट होगा, क्यों ये जनरल इंक्रीमेंट से डिफरेंट है, और ये शॉर्ट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो ऑपरेटर जो आता है इसे हम लोग यूनरी कहते हैं। तो हम लोग मुख्य रूप से सभी ऑपरेटर को जैसे सबसे पहले हम लोग जो पढ़े थे अर्थमेटिकल ऑपरेटर, उसके बाद पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये अर्थमेटिकल और रिलेशनल लॉजिकल इसको लोग कहते थे बाइनरी ऑपरेटर। इसका नाम क्या था हम लोग का, बाइनरी। तो बाइनरी ऑपरेटर्स का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये जो ऑपरेटर है वो हमेशा 2 ऑपरेंड को लेता है काम करने के लिए। कितना ऑपरेंड? 2 ऑपरेंड्स को लेता है काम करने के लिए। लेकिन यूनरी जो है ये कहता है, यूनरी का मतलब ही होता है 1। यूनरी का मतलब कितना आता है? 1। यहाँ देखो लिखा दिया, बिकॉज इट टेक्स ओनली 1 ऑपरेंड। ये सिंगल 1 ऑपरेंड को लेता है। जैसे अगर हम यहाँ प्लस अगर लिखते हैं सिंगल प्लस, तो सिंगल प्लस ये तभी 2 वैल्यू को ऐड करता है जब इसके लेफ़्ट साइड में कोई वैल्यू देंगे और इसके राइट साइड में कोई वैल्यू देंगे, तभी ये प्लस काम करता है। वैसे अगर हम सिंपली अगर लिखते हैं ऐसे +10 लिखते हैं या +7 लिखते हैं या 7 प्लस लिखते हैं तो इसका कोई महत्व नहीं है C++ लैंग्वेज में। इसीलिए हमें हर हाल में ये प्लस जो है इसको कहते हैं लोग क्या, बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि ये इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में एक सिंगल ऑपरेंड देना ज़रूरी है। हाँ, हम लोग डायरेक्ट इसको वैल्यू भी दे सकते थे, अभी भी दिए भी हैं, लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहता है कि हम डायरेक्ट किसी वैल्यू को नहीं लेंगे, हमें किसी एक वेरिएबल के माध्यम से या उसको कहते हैं ऑपरेंड के माध्यम से ही हम लेंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट अब कैसे इसको यूज़ करते हो आगे बताएंगे हम। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है हम लोग का, वो कहता है कि हम इंक्रीज़ करेंगे कितना से, 1 से। देखो दिस ऑपरेटर्स आर यूज टू, है ना, काउंटिंग। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? काउंटिंग एनी ऑपरेशंस इन द प्रोग्राम। जब कभी भी कोई प्रोग्राम को हम लोग डेवलप करते हैं, प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में प्रोग्रामिंग को करते हैं, तो उस केस में हमें ये ज़रूरत पड़ता है कि हम किस प्रकार से काउंटिंग करेंगे। सपोज़ के लिए एक क्लास है, उस क्लास में हमें हमारे अगर जितने भी स्टूडेंट हैं वो काउंट करना है कि मान लीजिए यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट हम लोग का है, काउंट करना है कि 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो हमेशा +1 से हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल हम बताते हैं कि जब हम लोग कोई वेबसाइट को यूज़ करते हैं अपने वेब ब्राउज़र पर, तो सपोज़ के लिए एक कंपनी है, वो चाहती है कि डेली हम लोग का कितना कस्टमर विजिट करता है हमारे वेबसाइट को, तो वहाँ पर भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कि नेक्स्ट कि जो हम लोग इस यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक में जब कोई फ़ोटो को हम लोग पोस्ट करते हैं तो काउंट, है ना, शाम को चेक करते हैं थोड़ा देर के बाद ना कि कितने लोगों ने हमारे फ़ोटो को लाइक किया। तो लाइक जैसे कि आप जिसमें लाइक किए उसके पहले वहाँ पर शो करता 10, जैसे आपने लाइक किया तो कितना हो गया 11। फिर अगर अगला कोई यूज़र सब्सक्राइबर अगर लाइक करता है तो कितना हो गया 12। तो हमेशा 1 से ही बढ़ता है ना। तो इस तरह के बहुत सारा सिचुएशंस होते हैं
सारा केसेस होते हैं जहाँ पर हमको इंक्रीमेंट करना पड़ता है, तो है ना। तो वही यहाँ कहता है कि इंक्रीमेंट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1 ओनली। एक से ही बढ़ा सकते हैं, 2 से, 3 से, 5 से हम नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंक्रीमेंट ये होता है। दूसरा कहता है डिक्रीमेंट, कहता है कि डिक्रीमेंट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1 ओनली। अगर कोई वेरिएबल है, अगर उसका वैल्यू को अगर हम 1 से डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कहता है कि हम 1 से ही बढ़ाएंगे और डिक्रीमेंट कहता है हम 1 से ही घटाएंगे, है ना। तो अब आगे आता है कि इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, ठीक है, उसको इसका 2 फॉर्म होता है यूज़ करने का। इंक्रीमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है इसको कहते हैं क्या हम लोग, प्री इंक्रीमेंट। सेकंड पार्ट है पोस्ट इंक्रीमेंट। दैट मीन्स हम जब भी किसी वेरिएबल के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो उसको 2 वे में हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहले अगर देखो इंक्रीमेंट का जो सिंबल है वो डबल प्लस है। अगर सिंगल प्लस बोलते हैं तो ये हो गया बाइनरी, लेकिन अगर डबल प्लस हम देते हैं तो वो कहलाता है हम लोग का यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। तो यूनरी ऑपरेटर जो है हम लोग का, उसके लेफ्ट जो भी वेरिएबल रहेगा हम लोग का, जैसे एन है तो एन के लेफ्ट में क्या किए हम लोग, प्लस प्लस ऐड कर लिख दिए। तो दैट मीन्स ये कहलाएगा हम लोग का प्री इंक्रीमेंट, और एन के अगर हम लोग बाद अगर लिखते तो ये कहलाएगा हम लोग का पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में ये डिफरेंसेस है। देखो आगे लिखा मेंशन भी कर दिए हैं कि फर्स्ट पार्ट कहता है कि प्री इंक्रीमेंट टेल्स, प्री इंक्रीमेंट कहता है दैट इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन वर्क और यूज। मतलब अगर किसी वेरिएबल के पहले, अगर मान लो कोई वेरिएबल यहाँ x है, अगर x के पहले हम लिख देते हैं प्लस प्लस, ठीक है, तो उस केस में ये कहता है कि x का जो मान पहले से होगा उसके वैल्यू में हम 1 बढ़ा देंगे, पहले बढ़ेंगे, फर्स्ट इंक्रीज होगा देन यूज, तब हम लोग काम करेंगे। काम क्या हो सकता है, या तो काम हो सकता है कि उसको प्रिंट करना, या किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को असाइन करना, या कोई वैल्यू को इवेलुएट करना। काम तो बहुत हो सकता है, तो इवोल्यूशन का काम कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट प्रिंट का काम कर सकते हैं, या उसको असाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से काम हम लोग का बहुत सारा कुछ हो सकता है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। तो फिर यहाँ कहता है पोस्ट इंक्रीमेंट टेल्स, पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है कि इट वर्क यूज फर्स्ट, पहले हम लोग उसको यूज़ करेंगे, चाहे उस वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, पहले हम उस वेरिएबल के वैल्यू को यूज़ करेंगे। आफ्टर देन इंक्रीजेस, उसके बाद हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का 2 फॉर्म होता है। कभी कभी ऐसे हम लोग ज़रूरत पड़ता है, जैसे मान लो कभी हम लोग कोई बस में ही बैठते हैं तो कहता है कि पहले टिकट दो, टिकट हम लोग पहले कटवाते हैं तब बस में बैठते हैं, तो वो हो गया प्री। और अगर हम बस में बैठ गए और बाद में कटवाते हैं टिकट बैठने के बाद, तो वो कहलाता है क्या, पोस्ट। तो इस प्रकार के फ्यूचर में हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पहले आपको समझना है कि प्री और पोस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। हाँ, जब बारी आता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन में अगर दोनों का रहे, इसका जब हम लोग बताएंगे, अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे उसका प्रियोरिटी एंड प्रेसिडेंसी। तो प्रियोरिटी का मतलब होता है कि प्रधानता, कि सबसे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, ठीक है, प्री का या पोस्ट का। ये बहुत बड़ा एग्जाम में पूछता है ना। तो आगे हम बताएंगे कि सबसे पहले काम यहाँ होगा पोस्ट का, अगर उसके बाद किसका काम होगा, प्री का। तब पोस्ट का पहले काम हो, उसके बाद प्री का काम होगा। दैट मीन्स अगर एक ही एक्सप्रेशन में दोनों का वेरिएबल हम लोग दे देंगे, जैसे मान लो इस तरह से कि x इक्वल टू यहाँ पर है प्लस प्लस वाई, फिर यहाँ पीछे मान लो एक प्लस दिए, और यहाँ पर है y प्लस प्लस, इस तरह से। तो इसका जो वैल्यू होगा हम लोग का यहाँ पर, जैसे इसका जो यहाँ पर वैल्यू होगा और फिर जो इसका यहाँ पर वैल्यू होगा, ये दोनों में से पहले यूज़ होगा किसका, इसका काम करेंगे, उसके बाद हम इसका काम करेंगे। फिर जो मान होगा दोनों का, उसको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो जो नया वैल्यू होगा हम लोग का, जो न्यू वैल्यू जो होगा, वो वैल्यू कहाँ जाएगा हम लोग का, एक्स में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये पोस्ट है
और ये लोग का प्री है। तो पहले काम होता है पोस्ट का, तब काम होता है प्री का। तो ये सब चीज़ लोग डिस्कस अगले क्लास वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में केवल हम एग्जाम्पल अभी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखें, इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सपोज़ के लिए x का मान 4 है और y का मान 7 है। तो हम यहाँ पर लिखे हैं पहले प्लस प्लस x लिखे हैं। तो प्लस प्लस जो हम यहाँ पर लिखे हैं, ये प्लस प्लस x के पहले x यहाँ पर एक ऑपरेंड है। x जो है हम लोग का क्या है, एक ऑपरेंड है, और प्लस प्लस क्या है, ऑपरेटर है ना। तो अगर गलती से अगर हम इस प्लस प्लस के पहले अगर यहाँ पर हम y का लिख देते हैं, तो अगर इस y को हम लोग अगर पहले लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि दो ऑपरेंड के बीच में दो प्लस हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं। उस केस में सी प्लस प्लस का कंपाइलर को ये समझ में नहीं आएगा कि इस y के बाद दो प्लस प्लस है कि x के पहले दो प्लस प्लस है, ठीक है। तो इस तरह से लोग का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं इसके साथ में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ में। वैसे तो हम इसको यूज़ करते हैं प्लस जो सिंगल बाइनरी ऑपरेटर के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ देखते हैं कि अगर x के पहले हम लगा दिए यहाँ पर प्लस प्लस, तो ये कहता है पहले हम बढ़ेंगे तब काम करेंगे। तो x का मान पहले से कितना था, यहाँ पर देखो 4 था। x का जो मान था पहले, जो वेरिएबल था उस कितना था, 4 था। तो 4 में से एक पहले क्या हो गया, बढ़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे मैथमेटिक्स के रूल से, x इक्वल टू x प्लस 1। तो फिर यदि इसे हम यूज़ कर ही सकते थे, तो फिर हमारे जो वैज्ञानिक थे सी प्लस प्लस का, तो वो इसको क्यों डेवलप किया। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि ये हो गया हम लोग का मैथमेटिक्स के रूल से, लेकिन सी प्लस प्लस के रूल से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली प्लस प्लस एक्स। तो कारण मतलब क्या हुआ कि इससे ये शॉर्ट लिखा है, लॉन्ग नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग है, ये हम लोग का शॉर्ट है। हम इससे भी बढ़ा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि हमको लंबा लिखना पड़ा। कभी ऐसे और भी बहुत सा ऐसा एक्सप्रेशन लोग को बीच में आएगा कि डायरेक्टली हम लोग एक्स प्लस प्लस एक्स लिख देंगे, तो एक्स प्लस प्लस लिख देंगे। इससे क्या होगा कि फास्ट में प्रोग्रामिंग जल्दी करेंगे, कोडिंग फास्ट होगा, प्रोग्राम का लंबाई छोटा बनेगा, है ना। इसीलिए क्या करते हैं लोग, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर x का मान कितना प्रिंट करेगा, 5, क्योंकि पहले x का मान 4 था, अब x का मान बढ़ के कितना हो गया, 5। तो 5 प्रिंट किया। अब यहाँ आता है y का मान पहले से कितना था, 7 था। तो y के राइट साइड में हम लोग 2 प्लस दे दिए। दैट मीन्स ये कहता है कि पहले जो है हम क्या करेंगे, काम करेंगे। पहले इसका क्या है, काम करेंगे। तो पहले काम क्या है कि देखो यहाँ लिखा हुआ है सी आउट। सी आउट का मतलब क्या आता है, प्रिंट करना। तो जो y का वैल्यू पहले से ऑलरेडी 7 था, उस 7 को 7 प्रिंट करके दिखा दिया। जिसे 7 किया तो उसी समय फिर 1 से बढ़ गया। अब कंप्यूटर का जो मेमोरी है उसमें हमेशा हमेशा के लिए कितना हो गया हम लोग का, 7 हो गया, सॉरी 8 हो गया। चूँकि 7 था पहले यूज़ किया उस समय 7 था, लेकिन जैसे यूज़ किया 1 से वो बढ़ गया। जब बढ़ गया तो अब 7 बढ़ के कितना हो गया, 8 हो गया। अपना y का वैल्यू अब हम लोग 8 इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे जब भी आगे यूज़ करना रहेगा तो, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो लिखे हैं x प्लस वाई लिखे हैं। तो x का मान पहले से मेरा कितना था, जो बढ़ के यहाँ पर 5 था, तो यहाँ हो गया 5 प्लस y का बढ़ा हुआ मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13। तो ये 13 प्रिंट करके हम लोग का स्क्रीन पर दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें। तो आगे देखो एग्जांपल दिए हुए हैं इस तरह का। फिर दूसरा डिक्रीमेंट का, कि सिमिलरली सेम मेथड्स फॉर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में क्या है कि a का मान हम पहले से यहाँ कितना दिए, 2 दिए हैं, और b का मान 4 है। तो फिर हम यहाँ पर मेंशन क्या किए हैं, माइनस माइनस a लिखे हैं। तो माइनस माइनस a का मतलब क्या हुआ कि a का मान जो था वो पहले से 2 था। तो ये कहता है कि पहले हम घटेंगे, डिक्रीज करेंगे a का मान को, तब हम यूज़ होने देंगे, है ना। तो इसको लोग मैथमेटिक्स के रूप में ऐसे भी लिख सकते थे, a इक्वल टू ये माइनस 1। इसका मतलब क्या, a का मान पहले कितना था, 2 था। तो 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 1। तो वही 1 चला गया किस में, ये में। तो इसे a इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसी को इतना जो कैलकुलेशन करेंगे, इससे अच्छा है कि हम फास्ट में और इजी मेथड में, शॉर्टली मेथड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घट गया, a का मान 2 था, तो 2 से घट कितना हो गया, 1, इसलिए यहाँ पर 1 हम लोग लिखे हुए हैं। अब आता है b का मान यहाँ 4 है। तो ये कहता है कि हम लोग पहले यूज़ करेंगे तब घटने देंगे।
तो बी का मान जो 4 था वो 4 का 4 प्रिंट कर दिया। जैसे 4 प्रिंट किया फिर बी का मान 1 से घट गया तो घट गया। तो अब हमेशा के लिए बी का मान जो है वो कितना हो गया लोग, 3 हो गया। तो जब भी हम बी का मान आगे यूज़ करेंगे तो घटा हुआ मान को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ए का मान घट कितना हो गया 1 और बी का मान फिर यहाँ घट कितना हो गया था 3। तो 1 + 3 = कितना हो गया 4। तो ये 4 प्रिंट करेगा। ठीक है। अब आता है इसका आउटपुट। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसको आप लोग देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ए = 3 है, बी = 9 है, सी का मान 2 है और एक्स वाई खाली है। अगर एक्स वाई का आगे यूज़ करेंगे तो वहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ++ ए। ++ ए का मतलब हुआ कि ए का मान जो है वो पहले से हम लोग का कितना था 3 था। तो ये कहता है कि पहले हम बढ़ाएंगे ए का जो मान है उसको 1 से हम बढ़ा देंगे। तो ए का जब मान हम 1 से बढ़ाएंगे तो बढ़ गया। तो ए का मान हमेशा के लिए कितना हो गया 4 हो गया। अब 3 नहीं रहा। अब ए का मान कितना हो गया 4 हो गया। जब 4 हो गया तो अब आगे जब कभी यूज़ करेंगे हम लोग तो बढ़ा हुआ मान इस्तेमाल करेंगे। तो बी का मान पहले से 9 था तो 9 + ए का मान 4 था तो ये कितना प्रिंट करेगा स्क्रीन पर 13 प्रिंट करेगा। ठीक है। फिर आप उसको वीडियो को आगे पॉज करके ऊपर नीचे स्क्रॉल करके भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है B++। तो बी का मान हम लोग का जो था वो कितना था 9 था। बी = कितना था 9 था। तो ये कहता है कि हम पहले काम करेंगे। तो काम करेंगे तो बी का मान तो कहीं जा नहीं रहा है, केवल यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है शॉर्ट में। इसको अगर लिखते हैं मैथमेटिक्स के रूप में तो B= लिखते हैं B+1। तो इतना लिखने में हमको समय अधिक लगा तो शॉर्टली तुरंत लिख दिया क्या B++। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का मान 1 से बढ़ गया। ठीक है। तो यहाँ पर बी का मान इस लाइन में यूज हम इसमें नहीं कर रहे, केवल हम पढ़ा रहे हैं। एक ही काम हो रहा है, 2 काम यहाँ नहीं हो रहा है। हाँ, यह 2 काम तब होता है जब हम लोग ऐसे लिखते हैं सपोज के लिए कि y = B++, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि b का मान जो पहले से आ रहा था वो b का मान पहले चल जा रहा है किस में y में। तो y का भी मान नया वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 9। लेकिन हम b का जो मान यहाँ पर है उसको y में ना रख रहे हैं और ना हम इस स्टेटमेंट के पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं सी आउट में B++। ये भी हम नहीं लिख रहे हैं, डैट लिखा हुआ है B++। इसका मतलब हुआ केवल यहाँ एक ही काम हो रहा है। वो काम क्या हो रहा है, केवल बढ़ना। तो यहाँ बढ़ गया तो बी का मान मेमोरी में जो है हम लोग का वो मेमोरी में बी का मान कितना हो गया 9 हो गया। अब जब यहाँ पर आते हैं बी का जो मान है वो लोग का भी 9 हो चुका है। फर्स्ट लाइन में बी का मान 9 हो चुका है। जब यहाँ पर आएंगे तो ए का मान जो है वो पहले से था कितना हम लोग का 3 था, है ना। ए का मान पहले से कितना था हम लोग का 3 था। ये कहता है कि पहले हम घटेंगे तो ए का मान मेमोरी में जो है घट कितना हो गया 3 हो गया। हाँ सॉरी 2 हो गया। यहाँ कितना हो गया लोग का 2 हो गया। बी का जो वैल्यू था हम लोग का वो 9 था। पहले बी का मान हम लोग का कितना था हम लोग का 9 था। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या होगा बी का मान इस लाइन में इसको बढ़ जाएगा। तो बी का मान कितना हो गया लोग का 10। अब जब यहाँ पर आएंगे तो ए का मान जो था 3 था। तो ये कहता पहले घटेंगे तो जब घटेगा तो मेमोरी में ए का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया लोग का 2 हो गया। ठीक है। अब जब यहाँ पर आते हैं तो पहले जो काम होगा इसका काम होगा सी का। तो सी का मान हम लोग ऊपर में दिए थे 2। सी का मान कितना था 2 था। तो 2 से कितना हो गया लोग का 3। यहाँ 3 हो गया, बढ़ गया। तो ये कहा था कि पहले हम बढ़ेंगे और बी का मान हम लोग भी कितना रखे थे 10 और ए का मान यहाँ कितना था 2। तो सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हुआ लोग 15। 10 + 10 2 + 10 12 और 12 + 3 15। तो 15 पिन करेगा। इस लाइन में जो है सी आउट का जो लाइन है इसमें मेरा कितना पिन करेगा 15 पिन करेगा। उसी टाइप से हम सी का भी क्वेश्चन दिए हुए इसको आप लोग एक बार बना के देखेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है देखो डी नंबर
थोड़ा इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पर है प्लस प्लस, ये कहता है ये का मान जो हम देख के रखे थे पहले वो कितना था, 3 था। ये का जो मान था हम लोग का वो कितना था, 3 था पहले से। लेकिन यहाँ पर आया कि कहता है पहले हम पढ़ेंगे तो ए का मान अब कितना हो गया, अब 3 नहीं रहा, अब ये का मान हम लोग का 4 हो चुका है। अब कभी भी ये का मान यूज़ करेंगे आगे तो हम लोग ये बढ़ा हुआ मान 4 इस यूज़ करेंगे। तो ये का मान अब यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं सी आउट के साथ में। ये का मान पहले कितना था, 4 था। 4 + 1 कितना हो गया, 5। जब 5 हुआ तो 5 प्रिंट कर रहा है, ना कि ये 5 जो जा रहा है किसमें, ए में। ए का जो वैल्यू है वो 4 ही है। ये में बदलाव नहीं हो रहा। ये में बदलाव तब होता जब वो लिखते या तो ऐसे ए +1 लिखते, या नहीं तो हम लोग लिखते ++ ए लिखते। तब हम कह सकते थे कि ए के मान में बदलाव हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। लेकिन हम केवल यहाँ यूज़ किए हुए हैं, इसलिए ये का मान में बदलाव नहीं हो रहा है, केवल ये प्रिंट कर रहा है। जब प्रिंट कर रहा है तो यहाँ पर ये प्रिंट करके दिखा देगा कितना, 5 प्रिंट करेगा, लेकिन ये का मान 4 ही रह गया। जब यहाँ पर हम ये जो लाइन है जब इसमें प्रिंट कर रहे हैं तो ये यहाँ कितना करेगा, 4 प्रिंट करेगा। जो ये का मान यहाँ है वही यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा हम एक्सप्रेशन आगे क्वेश्चन देंगे कि जैसे कौन सा एग्ज़ाम इस तरह से क्वेश्चन पूछता भी है कि निम्नलिखित में कौन सा एक्सप्रेशन जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कई वेरिएबल एक्सप्रेशन यहाँ दिया हुआ, जैसे अगर यहाँ लिख दिए ऐसे कि इनवैलिड हम यहाँ दिए हैं कि कौन सा गलत है वो हम लोग को चुनना है, इनवैलिड। तो यहाँ पर लिखे ++x लिखे पहला। दूसरा दिए कि x है ना, ++x दिए, और सी में जैसे यहाँ पर दे दिए है ना ++10, और डी में दिए यहाँ पर कि x = x + 1। तो कौन सा गलत है, मैंने इंक्रीमेंट हम जो 1 से कर रहे हैं x का मान को, वो मान लो कि x का मान पहले से 10 था, x का मान कितना था, 10। तो कौन सा जो ऑप्शंस है इसमें से हम लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा एक ऑप्शन है जो गलत है, किस लिए, तो x का मान को जो 10 है वो 10 से बढ़ाना है हमको। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि x के पहले लगा दिए ++, तो ये तो x का मान 1 से तो बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ रहा है, x = x + 1 बढ़ रहा है। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ 10 नहीं लिख सकते, 10 एक कांस्टेंट हो गया। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहता है कि हम डायरेक्टली किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं, और उस वैल्यू के पहले हम ++ या माइनस नहीं लगा सकते हैं। हमें कोई ना कोई एक ऑपरेंड चाहिए, कोई ना कोई एक वेरिएबल चाहिए, उसी वेरिएबल के हेल्प से हम बढ़ाएंगे या तो घटाएंगे, दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे, लेकिन वो हमें चाहिए। इसलिए इसका आंसर जो गलत है वो कौन है, लोग का सी नंबर जो वो गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखें। इसके आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हम लोग का, वो आएगा कंडीशनल ऑपरेटर का। इसके बाद जो आएगा हम लोग का वीडियो वो किसका आएगा, कंडीशनल ऑपरेटर को पढ़ना है। और कंडीशनल ऑपरेटर के बाद जो पढ़ेंगे वो असाइनमेंट हम लोग पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या होगा हम लोग का, ये ऑपरेटर जो टॉपिक वो स्टार्ट किए थे ये लोग यहाँ पर ख़त्म होगा। ठीक है, तो सभी लोग इसको अपने नोट्स बना लेंगे। फिर कभी कोई दिक्कत हो तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम लोग दे दिए हैं। इस मोबाइल नंबर पर आप लोग अपना क्वेरीज, अपना कमेंट कुछ करना हो तो कर सकते हैं। थैंक यू।